नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग कर रहे थे कारक। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम आपको कारक, चिन्ह और विभक्ति बताएंगे। तो हमें मंजरी के आपकी ही जो मंजरी जो अब अक्षरा हो गई है उसमें जो है पीछे साइड में दिया हुआ है, तो इसी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, उचित आपको समझाना, क्योंकि इसकी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ही हम लोग पहले कारक को समझ लिया जाए कि देखिए यहाँ क्या कहते हैं। ये देखिए, ये कारक है, ये चिन्ह है, हाँ। और ये जो आपको कारक दिया हुआ है संस्कृत में, उसमें संस्कृत में आपके 6 कारक माने गए हैं, ठीक है। संस्कृत में 6 कारक, लेकिन हिंदी में आपके ये 7 कारक आएंगे, ठीक है। हिंदी में कैसे आएंगे? 7। ये इस वजह से मैं दे रही हूँ आपको, ताकि आपको जो है अनुवाद करने में आसानी हो। ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये विभक्तियाँ और कारक। और ये बालक का रूप हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप ये विभक्ति देखिए। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन को हम प्रथमा में ही इंगित करते हैं, और संस्कृत में षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं। लेकिन हिंदी में कारक को ये 7 कारक माने जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको यदि समझेंगे षष्ठी विभक्ति, तो आपको जब अनुवाद करेंगे हिंदी के अनुसार, जब आप समझेंगे तो अनुवाद करने में आपको सरलता होगी। और संस्कृत के अनुसार जब आप समझेंगे तो सूत्रों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जो आपकी आगे आने वाली क्लासेस में क्लियर होगा। तो आप अनुवाद की दृष्टि से देखिए, और ये हिंदी का जो ये कारक दिया हुआ है इसको आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। हिंदी के कारक में आपकी षष्ठी विभक्ति है, तो आप इसको इंक्लूड करते हुए चलिए, ठीक है, देखते हुए चलिए। और याद रखिए कि संस्कृत में षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कारक। ये कारक और चिन्ह ये आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे, ठीक। अब ये देखिए, इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। अब कर्ता ने है तो ये तो प्रथमा हो गया, कर्ता ने है तो विभक्ति क्या लगेगी? ये प्रथमा। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, और अधिकरण संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा ही होती है, ठीक। लेकिन आप चिन्ह इसको याद रखेंगे। अब ये देखिए, अब जैसे बोले हैं बालक का रूप आया आपका, बालक का रूप, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकः बालकौ बालकाः। या तो ऐसे आप याद करें तो और अच्छी बात है। देखिए, बालकः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके बालक, अर्थात बालकः यानी कर्ता कारक है ये, बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए, बालक से अलग होने के अर्थ में, और बालक से बालक का के, और बालक के बालक में, और हे बालक, ये यहाँ पे लग गई प्रतिमा। बालकौ, दो बालक ने, दो बालक को, दो बालक, बालकाभ्याम दो बालक से, बालकाभ्याम 2 बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालक से अलग होने के अर्थ में, और बालकयो 2 बालक का की के, 2 बालक का या 2 बालक की, और बालकयो 2 बालक में, ठीक। और बालका, बहुत सारे बालकों ने, बहुत सारे बालकान, बालका बालकान, बालकई बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानां बालकेषु हे बालकाः। तो क्या बोलेंगे? बालका, बहुत सारे बालकों ने, बहुत सारे बालकों को, बहुत सारे के बालकों से, बहुत सारे बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों से अलग होने के अर्थ में, बहुत सारे बालकों का के, बहुत सारे बालकों में, और हे बालका, बहुत सारे बालक, हे बहुत सारे बालकों, ठीक है। इस तरह से हम इसमें चिन्हों को लगाते हैं और रूप में इसको यूज़ करते हैं कारक को। तो जब तक हमें कारक याद नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम इसका जो है अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो ये कारक, कर्ता और कारक का मतलब कारक और चिन्ह हमें याद होना बहुत ज़रूरी है ये। तो आप इन्हें इसे याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को
करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो और ये दोस्तों जो ये लिखा हुआ है छात्र, राम, वृक्ष, दंत, लोक, सूर्य, चंद्र, नट, पुत्र, ये लिखा हुआ है कि बालक का रूप जो रूप आपने बनाया है वो सारे रूप जो ये चंद्र, नट, इन सब का रूप बालक की भांति ही चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आज मुझे आपको बताना था कारक और उसके चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और आप कारक के साथ ये चिन्ह ज़रूर याद रखिएगा। ये याद रखिएगा और कि संस्कृत में कारक 6 ही माने जाते हैं, षष्ठी विभक्ति को कारक में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। और हिंदी में ये कारक को अनिवार्य संस्कृत होती है ना इसमें, तो हिंदी में ये कारक को बताया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले व्याकरण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।